लागे न क्या। ये तो सब हो गए हो, कहाँ पे आए हो? राम राम। जो हमारे हर नासा काना तही कौशलाधीश के आप यदि हमारे नाक और कान का निपात करेंगे तो आपको कौशलपति श्री राम की सौगंध है। सुन लक्ष्मण तही निकट बुलाए दया लागे हंस तुरत छोड़ा। हाँ। इन दोनों से एक से राम राम बुलवाओ और एक से इनको छोड़ दीजिए नाथ हनुमान जी, इनको छोड़ दीजिए। ये हमारी सेना से नहीं है। रावण कर दीजिए यह पाती लक्ष्मण बचन बाच कुल घाती। सुनो ले जाओ पत्री भी ये रावण को दिखला देना। जो न्याय अन्याय पे चलता है इसे मूर्ख को समझा देना। ये सुनो सुको सारंग, ये एक पत्रिका लेके जाओ, ऐसे मूर्ख को अच्छी तरह से समझा देना कि अपने दांतों में तिनके को दबा करके और माता श्री जानकी जी को रथ में बैठा करके और प्रभु के पास छोड़ जाए, नहीं तो कह देना तुम्हारा काल आ रहा है। ये पत्रिका और जाकर के हम रावण सरकार को देते हैं। राम राम बोलते तो राम 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 राम। लक्ष्मण पद माथा चले दूते बड़े नचे बोले गाथा। राती राम तिलंका आए रावण चरण जीत तेरे राय। जिन्हें न मानत जल विचरे भय तीन सिर दीपे। बोले राम से जोग करे भय बिन होएगा श्री। हाय लक्ष्मण, मेरे सामने आओ, मेरे धनुष बाण लेके आओ। ये जो मूर्ख जल है समुद्र, ये मेरी विनय नहीं मान रहा। एक बाण मार के इसे जलाकर इसका शोषण अस कहे रघुपति चाप चढ़ावा यह मग लक्ष्मण के मन भावा। सम्माने प्रभु से कराला उठी रहे अंतर ज्वाला। हमारे रहे कन्याए खुलावे जरद जगो जलम जब जाने। अनक थार भर भर कर नाना पुत्र रूप आओ तजमाना। ये आपका जो देश छोड़ना हम लोगों के लिए बहुत नुकसानदायक है और हमारे जो पशु पक्षी इससे पलते और अपनी प्यास बुझाते हैं। हे प्रभु ऐसा ना कीजिएगा। और आपकी सेना में दो नल और नील नामक सुंदर है अच्छा उनको साथ है। आपका नाम लेते ही और समुद्र में बैठेंगे तो वो पत्थर एक कागज की भांति तैरने लगेंगे। उसका जो है एक भक्त को बन जाएगा। इसलिए आप अपने जीव को छोड़ दीजिए। हाँ हमारे भैया लाली महाराज जी है किसानी से चलते हुए प्रसंग में 101 रुपए की राशि अर्पण होती है। हमारी कमेटी की ओर से कोट से धन्यवाद। हे समुद्र देवता, हमारी धनुष का बाण ये निकल जाता है, वो मिटका नहीं जाता। बोलो हमें बाण किधर छोड़ दें। और हमारे भैया
कठई वाले क्या हो गया नहीं राहुल राजा माफ करना भैया, राहुल सिंह कठई वाले और भैया फूलचंद चौधरी जी हमारे टिकरिया निवासी चलते हुए दर्शन में 20-20 रुपए की राशि अर्पण होती है कमेटी की ओर से। बहुत बहुत सा धन्यवाद। और हमारे हनुमान महाराज की तरफ से 10 रुपया चलते हुए प्रसाद। और हमारे भैया कान्हा सोनकर जी हैं, चलते हुए प्रसंग में 20 रुपए की राशि अर्पण होती है कमेटी की ओर से। बहुत सा धन्यवाद। सिंधु बचन सुन राम सचिव बोल प्रभु अस कहियो, अब विलंब कहीं काम करहु सीत उतरे कटक। और हमारे भैया जयपाल सिंह जी हैं यादव जी, चलते हुए प्रसंग में 10 रुपए की राशि अर्पण होती है कमेटी की ओर से। बहुत सा धन्यवाद। बहुत बढ़िया। और हमारे भूरे राजा है भूरे सिंह कठई वाले, चलते हुए प्रसंग में 20 रुपए अर्पण कर दिए कमेटी की ओर से। बहुत सा धन्यवाद। ये बाण आपकी छोड़ दे। हे प्रभु इसको दक्षिण दिशा में छोड़ दो। और हमारे आदरणीय नंद किशोर यादव जी हैं आप पड़ाभा निवासी, चलते हुए प्रसंग में 51 रुपए की राशि अर्पण होती है कमेटी की ओर से। बहुत सा धन्यवाद। परम रम्य उत्तम यह धरनी महिमा मित जाए नहीं बरनी, करहो यहाँ शंभु थापना मोरे हृदय परम करुणा। देखो ये कितनी सुंदर धरनी है, मेरे हृदय में कुछ विचार आ रहे हैं। मुझे भोलेनाथ शिव शंकर की स्थापना करना चाहिए। जो अन्य भगवान जाइए बंदर भालुओं पूजा की सामग्री एकत्रित कीजिए, हम यहाँ शिव भोलेनाथ का निर्माण कर रहे हैं। हर जय 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 कैलाश निवासी जय शंकर त्रिपुरा, लागे हमारी बातों हरे लागे अजवा। प्रसन्न होकर के 20 रुपए की राशि पुरस्कार कर रहे हैं कमेटी हार्दिक धन्यवाद देती है। पति नमो नमो शरणागति नमो नमो पति नमो नमो।
निवासी सबसे ऊपर प्रसंग में 201 रुपए की राशि अर्पण होती है। भगवान ने धन पुत्र लक्ष्मी से सदैव संपन्न रखे। हमारे गोलू भैया विश्वकर्मा जी है, धर्मपुरा निवासी, आपकी तरफ से तृतीय प्रसंग में 20 रुपए पुरस्कार और कमेटी हासिल। हमारे श्रीमान भैया पाठक, कुट्टू पाठक और मनु पाठक तीनों भाइयों की तरफ से चलते हुए प्रसंग में और इस रामेश्वर स्थापना में ये 50 रुपए की राशि अर्पण हो रही। भगवान से हाँ देखिए बंधुओं, भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी सरकार ने और रामेश्वर स्थापना की शिव जी की स्थापना सिर्फ 5 मिनट का समय है। हाँ हमारे भैया फूलचंद भैया जी हैं। बांध से तो अति सुदृढ़ बनावा, एक कृपाण से मने अति भावा, चली सेने कछु बरने न जाई, कर जय मरे कटे भटे समुदाई। शिवद्रोही मम दास कहावे, सो नर संग में हो मोह न भावे। यह कौतुक विलोक दो भाई, बेहद चले कृपाल रघुराई। सैन सहित उतरे रघुवीरा, कहे जय जाए कपियु कपवीरा। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत कद सचिव पुराई। कहे वेद का करिए उपाई, जान बंत पद पद सिर नाई। सुन सब रग सकल उर्वासी, सर्व रूप सब रहते उदासी। मंत्र कहा निज मति अनुसारा, दूत पठाई बाली कुमारा। हे सखा, आप ये बतलाएं अब हमें क्या करना चाहिए। हे प्रभु, अब जैसा कि हम लंका के तट पर आ गए हैं, तो क्यों ना लंका के चारों द्वार पर अपनी सेना की 4 टुकड़ी बनाकर लगाई जाए। हे भगवान, हे प्रभु, और सब हम अपन को अपनी तरफ से एक शांति दूत बनाकर भेजना चाहिए। हे भगवान, नीति मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना। हे प्रभु, और मेरे हिसाब से जहाँ तक अंगद इसके लिए सर्वोपरि है। बहुत अच्छी बात है। बाली तनय बुध बल गुण धामा, लंका जा होता तुम कामा। सुनिए अंगद जी, कहिए भगवान। आप हमारे
पुत्र की तरह हैं। बाली ने हमें खाती बदौलत हमारे पास आपको रख दिए हैं, इसीलिए आप हमारे पुत्र के समान हैं। हम तुम्हें आदेश देते हैं, लंका जाओ, बाकी संभल कर जाना। क्यों नहीं भगवान। जय श्री राम। काज हमार तास दोई, निगुसर करो मत कहीं सोई। प्रभु आज्ञाधर श्री अध्यक्ष महोदय, रमेश डॉक्टर, आवाज यदि आप तक पहुंच रही है तो आप अति शीघ्र मंच तक पहुंचे। हमें पैसे नहीं चाहिए ना इस प्रकार बोल के। अध्यक्ष महोदय, रमेश डॉक्टर, आवाज सुन पा रहे हैं आप? पुलिस सहायता मंच के पास पहुंचे, जो भी पुलिस प्रशासन से हो। तू यहाँ अंदर क्यों चला रहा है? चल सामने, चल सामने। एक बांदरी का बच्चा आया है और जिसका नाम अंगद है। गया सभा दरबार तवे सुमेर से राम पद कंज, सिंह ठवने दूत चितवे धीर धीर फल पुंज। जय श्री राम। तो तुरंत निशाचरे के पठावा समाचार रावण सुनत बेहस बोला से सीता, आना बोल कहाँ कर गीता। सरकार की जय हो, जय हो। गया सभा मन नेक नाम राम, वाली तनय अति बल बागोरा। उठे सभा सत अति कहा देवी, रामण और भाग यथा मत गजे राज महा, पंचानन चल जाए।
माम जननी तुह रही मिताई तब हित कारण आयो भाई। हे लंकेश, मेरे पिता की और आपकी मित्रता थी, इसलिए मैं तुमको समझाने आया हूँ। निपे अभिमान मोह बस किम्बा हरे आने सीता जगदम्बा। हे लंकापति, तुमने अपने अपमान में होकर जगदम्बा माता सीता का हरण कर लिया है। आप शुभ कहा करहु तुम मोरा सबे अपराध क्षमहि प्रभु तोरा। आप मेरा कहना मान लो और रामचंद्र जी के चरणों में चले जाओ, वो आपको क्षमा कर देंगे। प्रणत पाल रघुवंश मणि त्राहि त्राहि अब मोह सुन तहि आरत बचन प्रभु अब हे करेंगे तो है। हे लंकापति, श्री रामचंद्र जी दयालु है, वो तुमको क्षमा कर देंगे और तुम्हारा अपराध क्षमा कर देंगे। वे कभी पोछे न बोल समारी न जानत मोह सुरारी। तू समझ के नहीं बोला है। कहो निज नाम जनक है भाई कहीं नाते मानिए मिताई। अरे भाई, तू ये बता, तू किसका बोला था? मैं किस नाते से तेरे से मित्रता करूं? अंगद नाम बाली कर बेटा तो सो कबहु भई धो बेटा। हे लंकेश, मैं अंगद हूँ और मेरे पिता का नाम बाली है। यदि आपकी कभी भेंट हुई हो तो आपको जानकारी होगी। अंगद भजन सुनते सकुचा रहा बाली बानर में जाना रहा बाली बानर में जाना। हाँ, मैं जानता हूँ, एक बाली नाम का बानर था। कौन है? अंगद तुही बाल कर बालक उपजो बंसे अनल कुल घालक। अरे अंगद, कहो उसी बाली का बालक है। हाँ, अपने दिल के लिए घातक है। अच्छा, गर्भ न खास्यो श्री वृथा तुम जाई निज मुख तापस दूत कहाए। जो अपने मुख से उन तापसों का दूध कह रहा है। अब कहा कुशल बाल कहा यही बेहस बचन अंगद यस कही। बाली कैसा है? बाली की कुशल से सताइए। कौन है? दिन दस गए बाल पह जाई पूछे कुशल सखा और लाई। हे लंकेश, 10-15 दिनों के बाद आप बाली के पास जाकर उसी से एक बार पूछ लेना। हम कुल घालक सत्य तुम्हें कुल पालक दस शीस अंधो बधिर न कहा है ऐसे श्रवण नयन तो ही बीस। हे लंकेश, हम कुल घालक ही नहीं और तुम कुल पालक ही नहीं, तुम्हारे 20 नेत्र होने के बावजूद भी तुमको अपना अच्छा बुरा नहीं दिखता। सुन कठोर बानी कपि के कपि धर्मशीलता तोरी हम सुनी कृत पर त्रिय चोरी। मैंने आपकी बड़ी बात सुनी है, आपने प्रिय की चोरी की है। नाक कान पिन भगनी निहारी क्षमा कीन तुम धर्म विचारी। हे लंकेश, तुमने अपनी बहन को नाक कान के बिना निहाल लिया और उसे क्षमा कर दिया। तो मेरे कटक माह सुने अंगद मोसन फिर है कवन जोधा बद। हे अंगद, अपने नाम उस वालों से सुना नहीं कि मेरे जैसा योद्धा और उधर हुआ नहीं। हाँ हमारे भैया गुलजारी भैया जी है और बबलू भैया जी हैं। आप दोनों मित्रों की ओर से 21 रुपए की राशि अर्पण होती है कमेटी की ओर से। बहुत बहुत से धन्यवाद। जाम बंत मंत्री अति बूढ़ा सो किन हुए समर आरूढ़ा। जेबा, तेरे कटक में ऐसा बलवान कौन है जो मुझसे युद्ध कर सके? जामन तो विवाह हो चुका है, इसलिए वह तो युद्ध नहीं कर सकता है। लाली महाराज लाली महाराज लाली
आसानी से चलते हुए प्रसंग में 51 रुपए की राशि अर्पण होती है। कमेटी की ओर से कोट सभा आबा प्रथम नगर जही जारा सुने सब बोले वाली तुम्हारा। हाँ, एक बार मेरे नगर एक बंदर आया तो आया हुआ था, वह रस बंसाली है। अच्छा, सत्य वचन का निश्चर नाहा साचे हो कीन पुरदा। लंका बची, आप सत्य बताओ, क्या उसने आपकी लंका को सच में जला दिया था? जो अति सुभट सराहे हो रावण सो सुग्रीव केर लघुधा। तुम अब छोटे पे लघु धावन की प्रथम में कर रहे हो। वो सुग्रीव का एक छोटा सा धावन था, तो एक पैर में बहुत ज्यादा दौड़ता था। हंस बोले 10 मूल तबे कपि कर गुण बढ़े जो प्रतिपालता सोहते कराए उपाय अनेक। मैंने सुना है बंदर में एक बड़ा गुण होता है, जो उसको पालता है वो उसी की बात हमेशा करता है। कौन है? कह रावण रावण जग की मैंने जिस बने सुने सुनते कितने रावण है मैंने जो सुने हैं मैं तुमको बताता हूँ। बल जीतन एक गया पताला राधा बांध से सुन के साला। एक राजा मलिक को जीतने पाताल गया था, उसको बालकों ने घोड़साले मान लिया था। खेल ही बालक मारे जाई दया लाग बलि दीन छुड़ाई। उनको खेल खेल में बालक लात मारते थे, राजा मलिक को दया आ गई, उन्होंने उसे छुड़ा दिया। एक बहुर सास भुज देखा भाई धरा जंतु जन विषेखा। एक लंकापति रावण वो है जिसको सात बाहु ने एक जीव जंतु समझकर पाल लिया था। कौतुक लाग भवन ले आवा सो पुलिस मुनि जाए छुड़ावा। वह खेल खेलने के लिए अपने घर ले आया था, उसी पुलिस को दया आ गई तो उन्होंने उसको छुड़ा दिया। हाँ, हमारे भैया गुलजारी भैया चौधरी जी है टिकरिया निवासी, 36वें प्रसंग में 20 रुपए की राशि पुरस्कार कर रहे हैं। कमेटी की ओर से है हार्दिक धन्यवाद। एक कहत मोहि सकुचि अति रहा बाली की काथे उत्तर मह रावण कवने तुम्हें सत्य कहा तन्हा। एक रावण के बारे में कहते तो मैं कुछ पक्का रहा हूं, क्योंकि ये मेरे पिता की काख में 6 माह रहता था। सुन सत सोई रावण बल शीला हर गिरे जान कापो भुजलीला। बंदर रावण है जिसने अपनी भुजाओं के बल से और कैलाश पर्वत को ही उठाया था। जाने उमापति जाओ सुराई पूजे हो ही सिर सुमने चढ़ाई। मेरे इस पराक्रम को शंकर भी जानते हैं। जब जब मैं सबकी पूजा करने जाता हूँ तो फूलों की जगह अपने सर को चढ़ाता हूँ। जा सो चलत दौलते में धरनी चढ़त मत गज में लघु तरनी। जिसके चलने से और ये धरनी डोलती है, ठीक उसी प्रकार जैसे गज हाथी के चलने से छेटी होकर डोलती है। सुने अंगद सकोप कह बानी बोल समारे धमे अभिमानी। धमनवानी अपनी पहाड़ी को संभाल कर बोल। सुन रावण पर हर चतुराई भज से न कृपा सिंधु रघुराई। तू अपने चतुराई छोड़कर श्री राम जी का भजन कर। कहे अंगद सलज जगमाई रावण तो ही समान को नामी। तो फिर रामचंद्र जी का भजन कर, तुझको क्षमा कर देंगे। 10 मुख में न बसी थी आयो अस विचार रघुवर ही पठायो। मैं रामचंद्र जी का दूत बन के आया हूँ, यदि मान जाए आप तो उनकी भेड़ में चले जाए ना। हमारे मुख भजन पूरा लहाए जाते सीता है बरजोरा। हमारे भैया आनंदलाल विश्वकर्मा जी और भाटीश्वर सिद्धनाथ भगवान की तरफ से
50 रुपए का पुरस्कार चलती हुए प्रसंग में कमेटी की ओर से हार्दिक धन्यवाद। और हमारी दीदी है दिव्या भाई, लली भाई, उपासना भाई, आप चाहने निवासी चलते हुए प्रसंग में 11 रुपए की राशि अर्पण होती है कमेटी की ओर से बोल बोल सकते हैं। नाही तक कर मुख भंजन तोरा ले जात्यों सीता बरजोड़ा। मुझे श्री रामचंद्र जी ने आज्ञा नहीं दी है अगर तेरे तब मुख तोड़कर और तुझको सीता जी को श्री रामचंद्र जी के पास ले जाता। चरपति गर्भ बहुता मैं रघुवीर सेवक कर मेरे को श्री रामचंद्र ने इतनी आज्ञा दी थी कि मैं आपको दूर बनकर समझा दूं। रे कभी पोच मरणे पत्नी सीता को हारकर चले जाते। जय श्री राम। सुभट सुनहो सब कह दस शीशा पद कह धरण पछारहु कीसा। इंद्रजीत आदिक बलवाना हरस उठे जहां तहां भटनाना। रे मूर्ख बंदर जय लंकेश जय करे बालक पुले उपाई बदन कराए बैठाए सिर नाई। बोले उठ झपट सूर्य आराधी करे न चरण करने सकल ये हारे उठाया कपट के सरारे। कहत चरण करबार तुम्हारा मम पद रहे न दूरे उबार। मेरे चरण पकड़ने में तेरी भलाई नहीं है, तू जाकर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़। सिंहासन बैठे सिरनाई मना सम्मति सकल और जाकर इनसे क्षमा मांग ले, तेरे अपराध क्षमा हो जाएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। यहाँ राम अंगद ही बोला आए चरण पंकज सिर रावा।
आनंद रहो अंगद। आवत मुकुट देख कभी भागे दिन कलूक परन विध लागे की रावण कर कोप चलाए कुलस चारे आवत अति धाय। आप ये बताएं, कहो भगवान। आपको लंका में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं भगवान, आपके कृपा से मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं हुई। तास मुकुट तुम चार चलाए कहा तात कबरी विध पाए। आप जो मुकुट महाराज लंकेश का आपने देखा रहा वो हमारे पास आया था। क्यों मान भगवान? रमेश स्टेज पर आए रमेश सोने सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी मुकुट न होए भूप गुण चारी। ये भगवान वह मंडप नहीं है, वह राजा के 4 गुण होते हैं भगवान। साम दाम और दंड विभेदा प्योर बसह चार कह बेदा। काम दंड भेद ये राजा के मुकुट होते हैं जो 4 होते हैं। वह लंकापति को अब विमुख जान काट के बस जानकर आपके पास आ गए भगवान। अध्यक्ष महोदय रमेश डॉक्टर आप तक आवाज नहीं पहुंच रही क्या? रमेश डॉक्टर धर्महीन प्रभु पद विमुख काल विवश दस शीस आए गुण तज रावण ही सुनहु कौशलाधीश। वह चारों आपके पास रावण को काल के बस जानकर वह धर्म के रक्षक में आ गए भगवान। परम चतुरता श्रवण सुने में से राम उदार समाचार तब सब कहे गढ़ के बाली कुमार। रिपु के समाचार जब पाए राम सचिव सब निकट बुलाए लंका बाके 4 द्वारा कह विध लागिए करहु विचार। हे हनुमंतराय जी, हे गगन, हे बंदरों, हमारे भाव, हे विभीषण जी, लंका के 4 दरवाजे हैं। आप ही बताएं हम किस तरह और उनमें चढ़ाई करें। कर विचार मंत्र द्रहावाचार्यनी कपि कटक बनावा। इसीलिए हमें 4 कटक बनानी चाहिए। अपनी सेना के 4 भाग बनाकर एक भाग पर हनुमान, अंगद, दुबेदमयंत, कंदकेरी और अनेकों वीर महारथी बंदर एक दरवाजे से युद्ध करेंगे। द्वितीय दरवाजे से हमारे भाई लक्ष्मण, क्योंकि वो मेघनाथ का दरवाजा है, उससे लड़ने